brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी का जो बंटवारा है उसको लेकर विवाद चल रहा है और ये विवाद सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। दोनों तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और अब पंजाब सरकार ने ज्यादा सख्ती दिखाई है। सीएम मान खुद नंगल डैम पहुंचे, वहां पे पंजाब पुलिस ने अपना डेरा डाल लिया। एक तरीके से जो डैम का कंट्रोल है वो पंजाब पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की कई मीटिंगें हुई, दिल्ली में मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। हरियाणा की बीजेपी सरकार बैकफुट पर है क्योंकि पंजाब पानी नहीं दे रहा है। हरियाणा में कई जगहों पर पानी की किल्लत है और अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि पानी की बर्बादी किसी भी हाल में रोकी जाए और यहां तक कि जुर्माना लगाने का भी प्रावधान जो है वो लागू किया है कि यदि कोई हरियाणा में पानी की बर्बादी करता पाया जाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब हरियाणा सरकार कह रही है कि वो कोर्ट जाएगी और तैयारी कर ली गई है कि हाई कोर्ट में पंजाब सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे आखिर वजह क्या है? क्यों पंजाब सरकार ने अचानक से हरियाणा को दिया जाने वाला पानी रोक दिया? क्योंकि इससे पहले का डेटा अगर आप देखेंगे जो खुद नायब सैनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अब तक हरियाणा को अप्रैल मई के महीने में पानी मिलता रहा है, 9,000 से 10,000 क्यूसेक मिलता रहा है और अब उसे पंजाब की सरकार ने मात्र 4,000 क्यूसेक कर दिया है। तो इसके पीछे खास वजह क्या है? इसको लेकर जब थोड़ी छानबीन की तो हमें समझ आया कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल को बड़ी वजह माना जा रहा है। और वो पॉलिटिकल एंगल क्या है? दरअसल सीएम नायब सैनी की पंजाब में बढ़ती सक्रियता को लेकर मान सरकार के कान खड़े हो गए हैं क्योंकि 2 साल में यानी कि अब से 2 साल बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जिस प्रकार नायब सैनी के चेहरे पर हरियाणा में चुनाव जीता गया है, यानी कि यहां पर भी फार्मर प्रोटेस्ट था, तमाम चीजें थी, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने जब नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो फिर अब उनको ये टास्क दिया गया है कि वो पंजाब जाएं, वहां पर भी धीरे धीरे लोगों से मिले, लीडर्स को पार्टी में शामिल कराएं ताकि पंजाब में भी एक मैसेज जाए और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कुछ कमाल कर सके। उधर सीएम नायब सैनी भी भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन में जुट गए हैं। आप देखेंगे उन्होंने पिछले 2 से 3 हफ्तों में वो 4 बार पंजाब जा चुके हैं। इसमें वो डेरा बस्सी हो, जीरकपुर हो या फिर जलंधर हो, इन तमाम जगहों पर वो गए हैं या फिर उनका सरपंचों से मिलना हो, संगरूर का एक सरपंचों का डेलीगेशन उनसे मिलने आया। तो ये कुछ ऐसी विजिट्स हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी अनकंफर्टेबल हुई क्योंकि उनको ये लग रहा है कि नायब सैनी अगर पंजाब में आते हैं, अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं तो फिर मान सरकार के लिए जो आगामी विधानसभा चुनाव है पंजाब का उसमें मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी को एक ओबीसी चेहरे के तौर पर पूरे नॉर्थ इंडिया में पेश कर रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी नायब सैनी की जबरदस्त भूमिका देखने को मिली। उन्होंने न सिर्फ प्रचार किया बल्कि जमुना का पानी पीकर दिखाया और जब यह आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने कि हरियाणा पानी में जहर मिला रहा है तो उन्होंने खुद वो दिल्ली आए और यहाँ से उन्होंने पानी पिया यमुना का और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की जनता है वो आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कर देगी और जिसका नतीजा ये हुआ कि वाकई जब इलेक्शन का रिजल्ट आए दिल्ली विधानसभा के तो आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई। अब कुछ इसी तरह का प्रयोग भाजपा पंजाब में भी करने जा रही है। पंजाब में अगर देखें तो जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर खासकर नायब सैनी को भेजा जा रहा है, उनकी लगातार विजिट्स प्लान कराई जा रही है ताकि वहां के जो बासिंदे हैं उनको नायब सैनी के जरिए एक मैसेज दिया जाए। साथ ही किसानों को भी साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि पंजाब में नायब सैनी के जरिए किसानों को साधा जाए। जो हरियाणा मॉडल नायब सैनी जिसका जिक्र करते हैं कि हम सभी फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं और हम इस तरह की खरीद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, सीधा खाते में पैसा आ रहा है, तो लगातार चैलेंज करते हैं कि मान सरकार हरियाणा के इस मॉडल को अपनाए और पंजाब के किसान भाइयों को भी इसी तरह सीधा खाते में पैसा मिलना चाहिए। तो यानी कि जो 35% हिंदू आबादी है पंजाब की जिसमें ज्यादातर ओबीसी है उसको भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी के जरिए टारगेट करना चाह रही है। और बात करूं नायब सैनी के पंजाब में विजिट्स को लेकर तो कुछ दिन पहले सीएम नायब सैनी से संगरूर जिले के कुछ सरपंचों का एक डेलीगेशन मिलने आया। सीएम आवास में ये मीटिंग हुई, बाकायदा इस मीटिंग का एक वीडियो सीएमओ की तरफ से जारी किया गया और इस मीटिंग में कुछ डिमांड्स रखी सरपंचों ने, जिसमें एक डिमांड थी कि जींद से संगरूर एक बस चलाई जाए और अगले ही दिन हमने देखा कि सीएम नायब सैनी ने
ये बस जो है इसको चलाने की हरी झंडी दे दी, यानी ये काम उनका हो गया। इसके अलावा उन्होंने गंगानगर जाने वाली जो ट्रेन है उसको जींद में उसका स्टॉपेज हो इसकी डिमांड भी करी थी और इसको लेकर भी नायब सैनी ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। यानी कि एक तरीके से पंजाब में जब नायब सैनी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, वहां के जो नेता हैं, अभी देखेंगे आपकी जीरकपुर और डेरा बस्ती में जब नायब सैनी गए तो उन्होंने अकाली दल से आए एक प्रमुख नेता को भाजपा में शामिल कराया, साथ ही कुछ काउंसलर्स थे उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया और इस मौके पर पंजाब बीजेपी के भी कई बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि नायब सैनी की इस बढ़ती सक्रियता से आम आदमी पार्टी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनको ये डर है कि नायब सैनी का अगर जिस मोटिव पर वो काम कर रहे हैं वो पंजाब में अगर थोड़ा बहुत भी सफल होता है तो फिर ये उनके लिए एक बड़ा डेंट साबित होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। हमारी इस बात को तस्दीक करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल ने भी आज एक्स पर इसी चीज को दोहराया है। वो एक्स पर लिखते हैं, पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहा पानी का विवाद दरअसल राजनीतिक है। बीजेपी पंजाब में अपनी जमीन तलाश रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी राज्य की हिंदू पट्टी में काफी सक्रिय थे। भगवंत मान ने हरियाणा का पानी रोक दिया। अब जो राज्य हरियाणा को पानी नहीं दे रहा, भला सैनी साहब उस जमीन पर भी कैसे पैर रख सकते हैं? और अगर केंद्र की मदद से पानी ले भी लिया तो नायब सिंह सैनी के लिए पंजाब में प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल भी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये विवाद पूरा राजनीतिक है और मान सरकार ये नहीं चाहती कि पंजाब में नायब सैनी अपनी दखलंदाजी दें, पंजाब के लोगों से मिले, पंजाब में प्रचार प्रसार करें और पानी रोककर एक तरीके से उन्होंने चाल चली है कि अब आखिर पंजाब में नायब सैनी प्रचार करने किस मुंह से आएंगे। और यदि केंद्र सरकार की मदद से बीबीएमबी में जो पानी का हिस्सा है हरियाणा का वो ले भी लिया तो फिर हो सकता है कि जब प्रचार करने नायब सैनी आए तो पंजाब में उनका विरोध हो, पंजाब के किसान उनका विरोध करें। यानी कि दोनों ही सूरत हाल में नायब सैनी के लिए फिर पंजाब में प्रचार करना, पंजाब में अपनी सक्रियता बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी की सरकार यही चाह रही है कि नायब सैनी पंजाब से दूर रहे। देखिए, एक मुख्यमंत्री अगर बगल वाले राज्य का किसी दूसरे राज्य में जाता है तो जाहिर तौर पर इसका असर पड़ता है, उसकी बिरादरी, उसकी जो लार्जर कम्युनिटी है, जो ओबीसी समाज है, उसमें उसका असर देखने को मिलता है। साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हरियाणा में किसानों का इतना विरोध था, जो उसी तरह का किसानों का विरोध पंजाब में बताया जाता है, तो फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? ये मैसेज नायब सैनी पंजाब के किसानों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही जब इस पूरे विवाद पर हरियाणा सरकार के अलग अलग नेताओं और विधायकों की टिप्पणियां आ रही थी, मंत्रियों की टिप्पणियां आ रही थी, तो जो शिक्षा मंत्री है महिपाल ढांडा, उन्होंने खुद अपने बयान में हरियाणा तक से बातचीत में कहा था कि अभी तो हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने 2 से 3 चाय पी है पंजाब में, अभी से ही मान सरकार को पेट में दर्द हो गया है। यानी कि जो बात हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे नायब सैनी की सक्रियता एक बड़ी वजह मानी जा रही है, तो उसकी तस्दीक कई जगहों से हो रही है। चाहे महिपाल ढांडा का बयान आप देख लीजिए, चाहे पत्रकार आदेश रावल ने जो सोशल मीडिया पर लिखा है उसको आप पढ़ लीजिए, तो आप पाएंगे कि ये जो पूरा विवाद है ये राजनीतिक ज्यादा है। और अब इस विवाद में नायब सैनी सरकार एक तरीके से फंस कर रह गई है। हरियाणा के लोग सवाल पूछ रहे हैं पंजाब के नेताओं से, साथ ही साथ हरियाणा बीजेपी के नेताओं से और किसान नेताओं से भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो हरियाणा को छोटा भाई बताते थे वो आखिर आज किसान नेता हरियाणा के विरोध में क्यों खड़े हैं, क्यों वो हरियाणा को पानी नहीं देना चाहते। बलबीर राजेवाल ने चंडीगढ़ में कहा कि हरियाणा को हम पानी नहीं देंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है और रॉयल्टी ली जानी चाहिए, पैसा लिया जाना चाहिए इस पानी के बदले में। और उन्होंने कहा कि अगर मान सरकार केंद्र के दबाव में पानी देती है तो हम आंदोलन करेंगे, इस तरह की उन्होंने चेतावनी दी। उसके बाद हरियाणा के किसान नेताओं की प्रतिक्रिया आई। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पानी रोकना गलत है, पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे पानी के बंटवारे को लेकर, जिसमें नायब सैनी की सक्रियता ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। अब देखना ही होगा कि नायब सैनी इससे निपटेंगे कैसे, क्योंकि पंजाब की सरकार इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने डैम पर पुलिस लगा दी है, वो डैम का कंट्रोल पंजाब पुलिस के हाथ में दे चुके हैं और लगातार मीटिंगों का दौर अभी भी जारी है। लेकिन अब जब हाईकोर्ट में बात जाएगी तो कोर्ट के आदेश की पालना पंजाब सरकार करेगी नहीं करेगी, कोर्ट किसके हक में फैसला देगा, ये अभी देखना होगा। साथ ही आपको ये पूरा विवाद किस तरह से समझ आया, आपको क्या लगता है कि क्यों पंजाब सरकार पानी रोक रही है और इस राजनीतिक लड़ाई में प्रदेश के जो आम जनता है उसको किस तरह की परेशानी हो रही है, ये तमाम आप सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।